बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब में खुश आमदीद। नाज़रीन कराम, आज मेरे वीडियो का मौजू है, ये मैं अपनी वीडियो में पेश करूँगी हज़रत गौस पाक रज़ी अल्लाह अन्हु की 3 करामातें। नाज़रीन कराम, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। चलें शुरू करते हैं। ए आशिकाने गौसुल आज़म, हमारे प्यारे पीरो मुर्शिद को जो रुतबा मिला ये अल्लाह पाक की अता से मिला। विलायत अल्लाह पाक की अता से हासिल होती है। औलिया कराम फ़राइज़ व वाजिबात की सख्ती से पाबंद होते हैं, यहाँ तक कि मेरे पीरो मुर्शिद गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह रोज़ाना 1000 रकातें नफिल अदा करते थे। एक रात में 15 साल तक एक कुरान करीम ख़त्म किया। ये हज़रात हज़ारों नवाफिल पढ़ें और अफसोस हमसे फ़र्ज़ नमाज़ें नहीं पढ़ी जाती। क्या गौस पाक से यही बरकत लेनी है कि इनकी नियाज़ खानी है? उन्होंने तो नमाज़ पढ़ी, आप इनके चाहने वाले बने और इनकी नकल भी करें। पहले नमाजी फिर नियाज़ी। याद रखिए, नमाज फ़र्ज़ है और नमाज मुस्तहिब फ़र्ज़ का दर्जा मुस्तहिब से बड़ा होता है। फ़र्ज़ अदा ना करें तो गुनाहगार, जबकि मुस्तहिब पर अमल ना करें तो गुनाह नहीं। जो जानबूझकर एक नमाज भी छोड़ दे तो इसका नाम जहन्नुम के इस दरवाज़े पर लिखा जाता है, जिससे दाखिल होकर वो जहन्नुम में जाएगा। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने हमें गौस पाक की मोहब्बत के जाम भर भर कर पिलाए हैं, फरमाते हैं जो एक नमाज भी जानबूझकर छोड़े तो वो जहन्नुम में हज़ारों साल जलने का हकदार है। एक नमाजी का ये वबाल है तो जो एक महीने बल्कि कई महीनों नहीं कई बरसों तक ना पढ़े तो ज़रा सोचें उसका क्या अंजाम होगा। नियत करें इंशाअल्लाह करीब नियाज़ करते रहेंगे, लेकिन नमाज भी नहीं छोड़ेंगे। सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन कराम, पहली मैं गौस पाक की करामत पेश करती हूँ। हज़रत गौस पाक शहंशाह बगदाद हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की खिदमत में एक खातून ये कहकर अपना बेटा छोड़ गई कि आपसे बहुत मोहब्बत करता है, इसकी तरबियत फरमा दीजिए। आपने इसे कबूल फरमाकर मुजाहिदे यानी इबादतों दरियाए ज़त पर लगा दिया। एक दिन उसकी वालदा आईं तो देखा कि उसका बेटा भूख और शबे बेदारी यानी लगातार रात जागकर इबादत करने के सबब बहुत कमज़ोर हो गया है और जो शरीफ की रोटी खा रहा है। हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह की खिदमत में हाज़िर हुई तो देखा कि आपके सामने एक बर्तन में मुर्गी की हड्डियाँ रखी हैं, जिसे हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ने तनाविल फरमाया यानी खाया था। उस खातून ने अर्ज़ की, या गौसल आज़म, आप खुद तो मुर्गी खाएं और मेरा बच्चा जौ की रोटी। ये सुनकर हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह ने अपना हाथ मुबारक मुर्गी की इन हड्डियों पर रखा और फरमाया, यानी अल्लाह पाक के हुक्म से ज़िंदा हो जाओ, जो गली हुई हड्डियों को ज़िंदा फरमाएगा। ये फरमाना था कि मुर्गी फ़ौरन सही सलामत ज़िंदा खड़ी होकर आवाज़ निकालने लगी। हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह ने फरमाया, जब तेरा बेटा इस दर्जे तक पहुँच जाएगा तो जो चाहेगा वो खाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गौस पाक रहमतुल्लाह और इनके सदक़े हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन कराम, दूसरी करामत यह है कि शेख अबुल अब्बास अहमद कुरैशी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक बार बगदाद शरीफ में कहता यानी खाने पीने की कमी थी। मैंने अपने फ़ाक़े और कसरत अयाल यानी ज़्यादा बाल बच्चों का बारगाह गौसियत में ज़िक्र किया तो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मेरे लिए एक दिविया यानी एक मखसूस पैमाना गंदम का निकाला और मुझसे फरमाया कि इसको एक बोरी में डालकर उसका मुंह बंद कर दो और एक तरफ से खोल कर निकाल कर पीस के खाते रहना, लेकिन उसके मुंह को हरगिज़ ना खोलना। शेख अबुल अब्बास रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हम उस बोरी से 5 साल तक गंदम निकाल कर खाते रहे। एक दिन मेरी ज़ोजा ने उस बोरी का मुंह खोल दिया तो वो गंदम 7 दिन में ख़त्म हो गई। नाजरीन, मैंने हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह की खिदमत में ये मामला अर्ज़ किया तो आपने इरशाद फरमाया, अगर तुम उसको छोड़ देते
اور اس کا منہ نہ کھولتے تو اپنے مرنے تک اس میں سے کھاتے رہتے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ ناظرین کرام، اب تیسری میں کرامت پیش کروں گی۔ اے عاشقان غوث الاعظم، اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ الرضوان اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ کی کرامتیں حق ہیں اور ہر زمانے میں اللہ والوں کی کرامت ظاہر ہوتی رہی ہیں۔ انشاءاللہ الکریم قیامت تک کبھی بھی اس کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ والوں سے کرامتوں کا ظاہر ہونا قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت رخ اللہ رحمۃ اللہ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی مریم رحمۃ اللہ کی کرامت کا کچھ بیان ہے۔ ترجمہ کنز الایمان۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس سے کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس گرمی کے پھل سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمی میں موجود تھے۔ اصحاب کہف میں 309 سال تک بغیر کھائے پیے سوئے رہنا بھی کرامت کی دلیل ہے۔ کتب الاحادیث میں کرامت میں بے شمار روایات میں موجود ہے۔ بعض علماء محدثین نے اس موضوع پر مستقل کتابیں تحریر فرمائی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب، علم وغیرہ سب کی خبر پہلے سے دے دی۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت غزوہ احد ہوا، میرے والد نے مجھے رات میں بلا کر فرمایا، مجھے اپنے متعلق خیال کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں پہلا شہید میں ہوں گا۔ میرے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم سب سے زیادہ پیارے ہو۔ مجھ پر قرض ہے، تم ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے لیے بھلائی کی وصیت قبول کر لینا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ صبح سے سب سے پہلے شہید وہی تھے۔ ناظرین کرام، یہ تھیں غوث پاک کی 3 کرامتیں، اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر آل کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔